नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें जो टॉपिक है सामाजिक मुद्दे, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि भारत में सामाजिक मुद्दे यानी कि शैक्षिक क्षेत्र में सामाजिक मुद्दे। किसी भी देश के लिए शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। एक शिक्षित समाज ही देश को उन्नत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस शिक्षा के द्वारा भारत स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में प्रदत्त समानता की ओर कदम बढ़ा सकता था, आज वही शिक्षा समाज में असमानता की समस्या उत्पन्न कर रही है। जैसे भाषा, लिंग, धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर जो आज असमानता विकराल रूप धारण कर चुकी है। भारत एक प्राचीन देश है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, इसीलिए इसका समाज भी बहुत ही पुराना है। अपनी लंबी ऐतिहासिक अवधि के दौरान भारत बहुत से उतार चढ़ाव के आगमन का गवाह है, जैसे आर्यों का आगमन, मुस्लिमों का आगमन आदि। ये लोग अपने साथ अपनी नीतियाँ बहुरूपता और संस्कृति को लेकर आए। साथ ही भारत की विविधता, समृद्धि व जीवन व्यक्ति शक्ति में अपना योगदान दिया। इसीलिए जो भारतीय समाज है उसमें विविधता होते हुए भी एकता है। लेकिन वर्तमान काल में जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हुआ है, कई कुरीतियों ने भी जन्म लिया है। कई इस तरह के सामाजिक मुद्दे हमारे सामने आ गए हैं जो भारत देश में एक विकराल स्थिति उत्पन्न कर रही है। इसमें कई तरह के सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे अशिक्षा है, गरीबी है, समलैंगिकता है, बाल श्रम है, महिला उत्पीड़न है। कई ऐसे केसेस हैं जो एक सामाजिक मुद्दे के रूप में, एक विकराल समस्या के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। इसमें जो पहला मुद्दा जो आता है वह है गरीबी। गरीबी भी एक भारतीय समाज में एक विकराल समस्या के रूप में उत्पन्न है। गरीब वही स्थिति है जिसमें एक परिवार जीने के लिए अपनी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। जैसे रोज़मर्रा की जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, खाना, वस्त्र, घर आदि, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसको भी प्राय व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता, वह गरीब कहलाता है। स्वतंत्रता के समय से गरीब एक प्रचलित चिंता का विषय है। ये 21वीं शताब्दी है और गरीबी आज भी देश में लगातार खतरे के रूप में बनी हुई है। भारत ऐसा देश है जहां अमीर और गरीब के बीच बहुत व्यापक असमानता है। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यद्यपि पिछले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था में प्रगति के कुछ लक्षण दिखाई दिए, ये प्रगति विभिन्न क्षेत्रों या भागों में असमान है। आज वर्तमान काल में भी हम देखें तो जो ये कोरोना महामारी जो फैल रही है, उससे भी प्राय हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई है। दूसरा जो टॉपिक हमारा आता है वह है अशिक्षा। अशिक्षा क्या है कि अशिक्षा एक सामाजिक कलंक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। भारत में अशिक्षा वो समस्या है जो इससे जुड़े बहुत से जटिल परिणाम रखती है। भारत में अशिक्षा लगभग देश में विद्यमान असमानताओं के विभिन्न रूपों के साथ संबंधित है। देश में व्याप्त साक्षरता की दर को लिंग असंतुलन, आय असंतुलन, राज्य असंतुलन, जातीय असंतुलन, तकनीकी बाधाओं आदि आकर दे रही है। यानी कि भारत देश में अशिक्षा भी एक विकराल रूप है। गाँव में अधिकांश हम देखें तो प्राय अशिक्षित लोग ही हैं। फिर आती है हमारी जो समस्या वह है
बाल विवाह। बाल विवाह एक कुरीति है। प्राचीन काल से ही भारत देश में छोटे छोटे बच्चों का जो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं उनकी शादी कर दी जाती है, जबकि वो इस शादी को समझ भी नहीं पाते हैं, अपना जीवन समझ नहीं पाते हैं, उससे पहले माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं। ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। शादी के लिए वैसे तो दो परिपक्व बालिग व्यक्तियों की आपसी सहमति से बना पवित्र मिलन माना जाता है, जो पूरे जीवन भर के लिए एक दूसरे की सभी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। परंतु आज बाल विवाह के कारण माँ बाप बचपन में ही बालक की मासूमियत की हत्या कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा टॉपिक हमारा जो आता है वह है भुखमरी। भुखमरी के अंतर्गत क्या है कि लोगों को प्रॉपर खाना पीना नहीं मिलता। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति अधिकांश है वो भुखमरी से त्रस्त है। उनको एक टाइम का खाना भी प्राप्त नहीं हो पाता है। भुखमरी भारत से अलग विभिन्न मानव संस्कृतियों में स्थिर हो चुकी है। भुखमरी किसी भी देश में बहुत से कारणों से जन्म लेती है, जैसे युद्ध, अकाल, अमीर गरीब के बीच असमानता आदि। कुपोषण की स्थिति जैसे बच्चों को होने वाली बीमारी और सूखा रोग, अकाल या भुखमरी के कारण उत्पन्न गंभीर समस्या, ये भी एक सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट है समलैंगिकता। भारत में आज भी समलैंगिकता को निषेध माना जाता है। आज भारत प्रभावशाली वृद्धि दर के साथ तेजी से विकास करने वाला विकासशील देश है, लेकिन वृद्धि दर ही भारत के विकासशील देश होने का दावा करने में पर्याप्त नहीं है। एक राष्ट्र की विशेषता इस बात पर निहित है कि वो अपने देश के लोगों से कैसे व्यवहार करता है। इस विशेषाधिकार के संदर्भ में भारत का समलैंगिकता के मुद्दों पर रवैया निश्चित ही उचित नहीं है। समलैंगिकता समाज के कई वर्गों में एक बीमारी मानी जाती है और समाज में बहुत कम वर्ग जो समलैंगिकता को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि समलैंगिकता भारत में दंडनीय अपराध श्रेणी में आता है। फिर आता है बाल श्रम। बाल श्रम किसे कहते हैं? बाल श्रम में छोटे छोटे बच्चों को जिनकी आयु 14 वर्ष से भी कम है, उनको कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में, होटलों में काम करने के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं और उनका बचपन गायब कर देते हैं। वो बच्चे अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन के लिए वहाँ मजदूरी करते हैं, जो कि गलत है। उनको उस काम के बदले वेतन दिया जाता है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है। जहाँ तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा दोषपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक काल से यह बच्चे अपने माता पिता के साथ उनकी खेतों और अन्य कार्यों में मदद कराते हैं। अधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण इस मुद्दे के प्रमुख सहायक है। जिम्मेदारी से दबे सब ऋणग्रस्त माता पिता अपनी परेशानियों को दबाव के कारण सामान्य बचपन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं और बच्चों पर मानसिक तनाव रख देते हैं, जिससे बालक बाल श्रम की ओर प्रेरित होता है और कुछ कमाने लग जाता है। सामाजिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों की ओर और भी कई रूप हैं, जैसे जातिवाद, अस्पृश्यता, बंधक, मजदूर, लिंग असमानता, दहेज प्रथा, महिलाओं पर घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, बाल यौन शोषण आदि। ऐसे कई सामाजिक मुद्दे हैं जो वर्तमान काल में हमारे समाज में विद्यमान है। लेकिन अगर हम देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि जो ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जो ये सामाजिक मुद्दे जो चल रहे हैं, इनमें हम सुधार भी कर सकते हैं। ये सुधार हम जब कर सकते हैं जब हम हमारे समाज में रहने वाले व्यक्तियों में सकारात्मक सोच भरे, और ये सकारात्मक सोच शिक्षा के माध्यम से आ सकती है। सब व्यक्तियों को शिक्षा के साथ साथ उनके विचारों में परिवर्तन करना अनिवार्य है। जैसे लड़कियां
बहुत बड़ी संख्या में स्कूल जा रही है और उनकी रोजगार दर में भी वृद्धि हो रही है। आज वर्तमान काल में देखें तो जो लड़का और लड़की का जो भेदभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लड़कियों को भी माता पिता प्राय इतना ही प्रायोरिटी देते हैं जितना लड़कों को देते हैं। संपूर्ण एक शिक्षा की दर भी कम हो रही है। अनुसूचित जाति व जनजातियों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है, लेकिन स्थिति आज भी संतुष्टि के स्तर पर से बहुत दूर है। संतुष्टि के स्तर पर नहीं है कि व्यक्तियों के मनों के जो विचार है वो अभी सही नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे हमारे प्रयास ये रहना चाहिए कि हम समाज में रहकर समाज की स्थितियों को देखें तथा उनको सुधारने का प्रयास करें। और जो व्यक्तियों के दिमाग में जो ये बातें गहराई से बैठी हुई है, ये अंधविश्वास बैठा हुआ है इन सामाजिक मुद्दों को लेकर, उन सामाजिक बुराइयों को, उन प्रथाओं को, उन मान्यताओं को निकालने का प्रयास करें तथा इस कठिन परिश्रम में हम एकजुट होकर सभी व्यक्तियों को सुधारने का प्रयास करें। और ये जब भी संभव होगा जब हम स्वयं अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, हमारे परिवार के सदस्यों में परिवर्तन आएगा, तभी हम समाज के व्यक्तियों में सुधार कर सकते हैं। धीरे धीरे जब समाज में सुधार आएगा तो नेचुरल है कि हमारे समाज में बदलाव भी आएगा। इस बदलाव के कारण हमारा समाज, हमारा देश एक उच्च शिखर पर पहुंचेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रयास हमको यही करना है कि हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हम शिक्षा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से हर व्यक्ति के दिमाग से निकालें और एक नए भारत का विकास करें। इस तरह से आज हमने सामाजिक मुद्दों के बारे में अध्ययन किया।